गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज करते हैं आर्टिकल को डिस्कस। 10 तारीख को एक इतना अच्छा वोकेब के पीछे 7 दिन के जो भी थे आर्टिकल, उन सबके वोकेब का पूरा मिक्सर है भाई। वोकेब के रूप में बोलूँ तो मिलाज है सबका। तो देख लो उस वीडियो को। पता नहीं क्यों नहीं देख रहे हो तुम लोग यार। आर्टिकल को तो बड़े अच्छे से देख लेते हो। वोकेब उसी से स्ट्रोंग होगी। आर्टिकल का बेस ही क्या है? आर्टिकल क्यों पढ़ते हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी वोकेब, सेकंड प्रायोरिटी रीडिंग एबिलिटी, रीडिंग हैबिट, एंड थर्ड प्रायोरिटी विल बी ग्रामर। सो फर्स्ट प्रायोरिटी को तो फुलफिल करनी सीखो। यहाँ से बहुत फायदा मिलेगा। उस वोके वाले वीडियो को देखो जो मैंने 10 तारीख को डाला है। ओके। और रही बात, मेरे को कमेंट आए थे कि सर आप इसमें ग्रामर कम बताते हो। पहले रीडिंग हैबिट बनाएंगे अच्छे से। मेरी आदत है, मैंने 8-9 वीडियो तो सिर्फ आपको कंप्लीट न्यूज़पेपर का ओवरव्यू देने के लिए बताया था। उसके बाद मैं इस आर्टिकल को पढ़ाने स्टार्ट किया हूँ। सीधा मैंने आर्टिकल स्टार्ट नहीं किया जो मेरे साथ पुराने से जुड़े हुए हैं। मैंने पहले पूरा न्यूज़पेपर पढ़ा है, अब जाके इन आर्टिकल पे आया हूँ। आर्टिकल जब पूरा फील आने लग जाएंगे ना, फिर इसके अंदर हम ग्रामर को निकालने की कोशिश करेंगे। अभी से मैं सारा बता दूंगा तो कचरा हो जाएगा। सॉरी। सो स्टार्ट करते हैं। और क्लास देखना उस वीडियो को प्लीज यार। ओके। सो अगेन, ये भी एक पॉलिटिकल रिलेटेड ही क्या बोलते हैं उसको आर्टिकल है। सो करते हैं, डिस्कस तो करेंगे। और 2 दिन आर्टिकल इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड और मेरे भाई का वो एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहे हैं वो था, तो इसीलिए अपलोड नहीं कर पाया था कल का और परसों का। तो डिस्कस करते हैं। और बाहर भी था मैं, घर पे भी नहीं था, इसलिए रिकॉर्ड कहाँ करूँ। सो वोकैब देख लेते हैं अब जल्दी से एक बार। वोकैब को क्विक चेकआउट करते हैं। पहला वर्ड है वाइस, ABYSS। इसका मतलब होता है, वैसे हिंदी में बोले तो पता लोग होता है ना, जिसका कोई भी मतलब है ना, एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता वो कितना गहरा तक है, कितना डीप है। तो अ वेरी डीप होल दैट सीम्स टू हैव नो बॉटम। सीम्स का मतलब होता है कि आप ऐसा प्रिटेंड करते हो। ठीक है। हिंदी में बोले तो लगता है कुछ लोगों के लिए। कहते हैं हिंदी में बताया करो सर थोड़ा बहुत। चलो ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है असॉल्ट। असॉल्ट राइफल सुना होगा आप लोगों ने, तो वहीं से देख लेना। उसका अटैक बहुत शानदार होता है, तो सडन अटैक। वो क्या वैसे ही याद करता हूँ मैं, तो ऐसे ही याद करता हूँ। आपको भी याद करनी है तो ऐसी ही होगी, वरना रटने बैठोगे तो 10 बार तो इसको बोलोगे। 11वीं बार जब याद होगा, 12वें दिन फिर भूल जाओगे। ओमिनियस। ओमिनियस का मीन्स होता है कुछ ऐसा जो खराब हो आपके साथ, समथिंग बैड हैपन। ठीक है। मेरा फेवरेट वर्ड है पूरे वोकैब के अंदर, कूप। कप मत बोल देना इसको, ये कूप है। ठीक है। और प भी नहीं लगाता, ये सिर्फ कू बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है, हिंदी में बताऊं तो तख्ता पलट। किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी चीज के रेस्पेक्ट में, या रूलर पार्टी का, जो भी नाम लेना चाहो उसके लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सबवर्ट। ठीक है। एक वर्ड आपको बताया होगा मैंने शायद, सब्टरफेज। यहां से याद आ गया पता नहीं क्यों। इसका मतलब होता है चालाक। एक ये है सबवर्ट। इसका मतलब होता है कि टू ट्राई डिस्ट्रॉय डैमेज अ गवर्नमेंट। अब मेरे को यहाँ से ये वर्ड कैसे याद आ रहे हैं, क्यों याद आ रहे हैं? क्योंकि मैंने जब भी वोकेब की होगी तो मैंने बहुत रिपीट की होगी। ठीक है। आपसे मेरा यही रिकमेंडेशन है कि प्लीज उस वोकेब वाले वीडियो को एक बार देख लो। होगा कुछ नहीं, 2 बार देख लोगे ना तो सारी वोकेब दिमाग में बैठी रहेगी। तो आप भी है ना, जब यहाँ कोई वर्ड आएगा जिसका मीनिंग उस 50 वर्ड से रिलेट करेंगे ना, आपके माइंड में सीधा क्लिक करेगा, नहीं नहीं यार सर ने उसका भी तो यही बताया था मीनिंग। ओके। नेक्स्ट वर्ड है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है, ध्यान रखना। एक इंटरेस्ट वो वाला भी होता है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसका मतलब होता है किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाना कोई चीज के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है एज ऑफ हैट्रेड। अब हैट्रेड का मतलब होता है किसी के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग। और एक वर्ड बताया था, अगर पिछला वाला आर्टिकल पढ़ा होगा जो अमेरिकन कांग्रेस के अंदर हमला हुआ था, वहां मैंने वर्ड पढ़ा था अर्डेंट। अगर याद हो तो कमेंट करना कि हाँ सर याद। इसका मतलब भी होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग। मेरी आदत है पीछे वाली चीजों को लेके चलूंगा, वरना पता चला आगे चल रहे हैं पीछे का सुपड़ा साफ ही होता जा रहा है, तो कोई सेंस नहीं है। एक टीचर उसी से जाना जाता है क्योंकि उसके स्टूडेंट चीजों को कितना लर्न कर पाते हैं और कैसे मतलब याद रख पाते हैं उन चीजों को। तो आदत है मेरी, मैं पीछे वाली चीजों को वापस घूमूंगा। एनिहिलेट और एनिहिलेशन दोनों ही, ये वैसे ऐसे बात करें तो ठीक है, बट एनिहिलेशन जो होता है ना, मैं बता चुका हूँ वैसे पहले 2-3, अब आजकल बताना बंद कर दिया। जो ग्रामर ग्रामर करते हैं, ION पीछे लगता है ना, तो वो एक नाउन की तरह रिप्रेजेंट होता है और इसका मतलब होता है
कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इंसरेक्शन। इंसरेक्शन, इंसरेक्शन, ओके, INSURRECTION। ठीक है, किसी को लिखना हो तो दोबारा बोल देता हूँ, देखो INSURRECTION। इसका मतलब होता है कोई चीज के रिस्पेक्ट में आप वॉयलेंट होना। वो चीज कौन सी होगी? जो रूलर होगा, कौन होगा उस कंट्री का। जैसे सपोज डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट अमेरिका के, शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट है, शिंजो अबे जापान के प्रेसिडेंट है, इमैनुअल मैक्रन पेरिस के प्रेसिडेंट है, नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, रामनाथ कोविंद इंडिया के प्रेसिडेंट है, ओके, व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट है, ऐसे ही। सो ये हो गई हमारी वोकैब डिस्कस। नाउ वी हैव टू मूव ऑन ओवर आर्टिकल। आर्टिकल में कुछ खास नहीं है, बट वी हैव टू ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दी ओवर आर्टिकल। आज गला बहुत खराब है। सो क्या कहना चाह रहा है? कहना वही चाह रहा है जो हमने आर्टिकल जहां से छोड़ा था, उसी आर्टिकल को ऐसा लगता है नेक्स्ट पेज को टर्न करके इन्होंने वापस रीयूज कर दिया हो। इसकी थ्योरी हमने पूरी डिस्कस की थी। क्या थी कि अमेरिका की जो, एक बार ओवरव्यू में शानदार देता हूँ, उस वीडियो में मैं पूरा नहीं दे पाया था, उस दिन भी मेरे को कोई दिक्कत हो गई, शायद खांसी वांसी आ रही थी। आज देता हूँ, देखो इसका ओवरव्यू होता क्या है। देखो हमारे इंडिया में जैसे है ना, संसद होती है ना, वहां होती है कांग्रेस। ठीक है, वो एक होती है रिप्रेजेंटेटिव पार्टी या रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक, एक होता है अपर हाउस। ठीक है, जिसको वो सीनेट बोलते हैं। यहाँ पे जो बैठते हैं वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं। ऐसे ही रिप्रेजेंट के लिए मान लो इंडिया के कंपेयर कर रहा हूँ, और यहाँ लोकसभा, यहाँ टोटल 50 सीट होती है, और एक सीट से 2 बंदे इलेक्ट होते हैं। मतलब एक, या तो सिटी बोल लो या राज्य बोल लो या स्टेट बोल लो, तो एक से 2 रिलेट करते हैं, तो सीटें कितनी होगी टोटल यहाँ पे? 100। तो कोई ना कोई ये होता ही है। कोई भी जिसकी पार्टी की भी है ना गवर्नमेंट होती है ना, तो उसमें यही होता है, या तो उसके पास लोकसभा में कंप्लीट पर्सन होते हैं या राज्यसभा में होते हैं, तो उसको बिल पास करवाने में थोड़ा आसानी होती है। तो हुआ क्या था, जब 6 जनवरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर अमेरिका आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ इलेक्शन। उसके बाद की जो 6 जनवरी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्यों थी? क्योंकि जो बाइडेन की ओथ, ओथ मतलब ओथ या सोन, इनका मतलब होता है शपथ लेना। ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में जो भी पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग हो रही थी उसके बारे में था। तो अपने ट्रम्प भाई साहब थे, सहन वनी उनसे, उन्होंने कहा लो स्टार्ट द दंगा, लोगों को भड़काया और एक इतना शानदार रेड्स करवा दिया। उस रेड्स के बाद लोगों के ये सवाल उठ रहे हैं कि यार इतनी अच्छी डेमोक्रेसी, इतनी पुरानी डेमोक्रेसी के अंदर के ये हाल है। इफ सपोज व्हाट विल हैपन व्हेन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन विल बी इन आवर कंट्री, सो हाउ टू वी टैकल ऑन दिस। तो ऐसी बातों के लिए लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यार चाइना में ऐसा होगा तो क्या होगा, इंडिया में ऐसा हो जाए तो क्या होगा। मैं पहले ही बता दूं, सबके सिचुएशंस किसी एक से कंपेयर करके नहीं निकाल सकते। अगर अमेरिका में कुछ हो रहा है तो कोई जरूरी थोड़ी है इंडिया में वैसा होगा, कोई चांस नहीं है, ना ही ऐसा लगता है। क्यों? वहां की डेमोक्रेसी सिचुएशन अलग है, यहाँ की डेमोक्रेसी सिचुएशन अलग है। सॉरी। सो तो वैसे इसको पता है, आप सबको नेचुरली पता है कि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, बट फिर भी देखो आर्टिकल में क्या लिखा गया है। सो यूएस इंडिया स्टॉप द अनसिविल वॉर। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, हेडिंग तो अच्छी है। व्हेन अ नेशन फॉरगेट्स, ओके, इट्स वन पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस वीक। इंस्टीट्यूशन का बात कर रहा है वो, पार्लियामेंट और जो भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं उनके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। सो वी आर एट दी अबाइस, मतलब कोई उसका बॉटम पॉइंट नहीं है ना उसका कोई लेवल है, तो उसके चक्कर में हम खराब होते जा रहे हैं। ठीक है, सो आगे यहाँ तक अब देखो स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना, क्योंकि आज मेरे पास वो मार्कर नहीं, वो चाचा की छोटी वाली लड़की ने खेलने खेलने के चक्कर में सारे खराब कर दिए। सो विजिबिलिटी तो ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इंडिया डिड नॉट नो व्हाट टू थिंक। ठीक है, इंडिया को पता ही नहीं कि क्या सोचे कब। कि दे वेकअप अब लास्ट थर्सडे, जब लास्ट थर्सडे उनको बात पता चली। वोकअप का मतलब होता है कोई चीज के बारे में पता चलना भी होता है, उठना ही नहीं होता सिर्फ। ठीक है, दे वोकअप लास्ट थर्सडे इन डिसबिलीफ, यकीन नहीं हुआ, टू शॉकिंग सीन ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सपोर्टर ओवर रनिंग
द यूएस कैपिटल, वहां की कांग्रेस को कैपिटल भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। द डेलिबरेट असोल्ट ऑफ, असोल्ट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, डेलिबरेट का मतलब जानबूझकर या किसी को आप करवा दो, किसी मतलब कोई काम करवाना, तो द डेलिबरेट असोल्ट ऑन डेमोक्रेसी बाय ए सिटिंग प्रेसिडेंट अटेम्प्टिंग टू ओवरटर्न अ फेयर इलेक्शन। अब ट्रम्प साहब ने कहा है ट्विटर पे बार बार कि ये इलेक्शन गलत हुआ है, जीता मैं हूँ, ये वो, तो वो लोगों को ऐसे ऐसे बार बार बोलोगे तो लोगों के माइंड में आना शुरू भी हो जाते हैं, ठीक है। सो फेयर इलेक्शन वाज एन ओमिनियस मोमेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री। ओमिनियस, ओमेनियस क्या था, हाँ, ओमेनियस मोमेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री। ऐसा किसी को पहले पता है, अजीब ही लग रहा है, तो ऐसा इतना बुरा पहले कभी नहीं हुआ था, ठीक है। The reaction in India was divided. Some worried that a weaker America would be unable to help India to contain aggressive China breathing down over border. मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, आई होप आप मेरे साथ साथ देख रहे होंगे। मैंने क्या पढ़ा, द रिएक्शन इन इंडिया वाज डिवाइडेड। अब इंडिया के थॉट और रिएक्शन चेंज हो रखे हैं, क्यों, हम टोटली डिपेंड थे कि कोई भी हमारी कंट्री के साथ प्रॉब्लम हो गई तो हम अमेरिका को साथ में लेके चलेंगे, बट अमेरिका की ये हालत है वहाँ के लोगों के और वहाँ की गवर्नमेंट की, तो कैसे डील करेंगे। अब इंडिया सोच रहा है कि जब चाइना के साथ हमारा ब्रीथिंग डाउन वाला बॉर्डर सिस्टम चल रहा है, तब हम कैसे भरोसा करें कि अमेरिका हमारे बीच में आके ऐसे हेल्प कर सकता है, ठीक है, ऐसा सोच रहे हैं। A few were smug, seeing an America at odds with itself, getting a taste its own medicine after lecturing the world of the decade about democracy। क्या कहना चाह रहा है कि सबको भाषण देने के बाद जब खुद की बारी आती है ना, तब मुंह फेर लेना या खुद के इलाज में लग जाना, ये वो बातें हैं, ठीक है। मतलब एक टोंट मारी है आर्टिकल के थ्रू इसको। टोंट का मतलब समझते हो ना, किसी को मतलब चिढ़ाना, ऐसे देखो, समझ गए। A few smug seeing that America at odds with itself, getting a taste of its own medicine after lecturing the WhatsApp, अभी WhatsApp वाला भी कुछ चल रहा है। The WhatsApp brigade was busy forwarding gags, gags मतलब जोक और ये सब बातें होती हैं, ठीक है। Owing to COVID travel restriction this year, था यूएस है, यूएस बैक्ड कू विल टेक प्लेस एट होम। भाई वापस यूएस उसी सिचुएशन में आ गया, उल्टा घूम गया, सब घर में वापस जो स्ट्रेन वायरस वाला लफड़ा फिर आ गया, ठीक है। और मोस्ट थॉटफुल इंडिया वर फियरफुल हाउएवर इफ द ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी, जो हमारे यहाँ है, द एज ऑफ द बायस, सॉरी लॉन्गेस्ट और ओल्डेस्ट बोल रहा है, ठीक है, अमेरिका की है। अब यहाँ ये क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इफ इट हैपन इन इंडिया विद मच वीकर इंस्टीट्यूशंस, जो कि अमेरिका कंपेयर में ये बता रहा है कि ज्यादा वीकर है। सो ये क्या बताना चाह रहा है, इंस्टेड ऑफ फियर, ये कह रहा है बजाय डर के, आई हैड द अपोजिट रिएक्शन, मेरा तो उल्टा ही मानना है। सो क्या बोल रहा है, ट्रम्प सपोर्टर हैड फेल्ड टू सबवर्ट, सबवर्ट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, किस चीज को खराब करना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर। वो अपने एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के रिस्पेक्ट, मैंने कहा ना हर कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन अलग होती है, तो कहाँ कुछ हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया में वैसा होगा। चाइना के अंदर डिक्टेटरशिप है, वहां कुछ भी बोलो सरकार के बारे में, एक मुन्ना पटक के जेल में डाल देंगे, यही बात है। ओवर कॉन्स्टिट्यूशन ही सब कुछ डिसाइड करता है कि हम, हमारी औकात कहाँ तक है कोई काम करने की, ठीक है। उसके बाद वो चीज गलत है, अगर लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो गलत है, ठीक है। तो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता है। इट्स बिकॉज अ डेमोक्रेसी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब मैं बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ फिर ताकि आपको याद हो जाए, किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना, द पावर इन द इंस्टीट्यूशन नॉट इन रूलर्स, ओके। यूएस कांग्रेस वेंट ऑन कंफर्म प्रेसिडेंट इलेक्ट जोए बाइडेन विक्ट्री, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ओके, हाँ, Joe Biden, even Trump in the end was not about the law. It was a victory for America democracy, which had to prove a resilience, liberal democracy, अब ये बहाने मार रहा है, robust at the institution, are independent, officer are honest, lesson for India is to strengthen our weak institution, जो हमारे weak एरियाज है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति हमारे में वैसे तो नहीं आएगी। जब सपोज सोचने में क्या जा रहा है, डिबेट न्यूज वाले कर लेते थे तो न्यूज़पेपर वाले क्यों नहीं करे, ठीक है। More worrisome in the tragic divide in America and India, which has brought about the age of hatred, जो भी उनके मतलब सपोर्टर थे उसी की बात कर रहा है, ठीक है। The storming of the capital was one of occurrence instigated by unhinged leader, कोई पता नहीं था, बस ऐसे ही एक तूफान की तरह आए और काम करके चले गए, ठीक है।
पुलिस भी इवन सपोर्ट कर रही थी, देखा होगा आपने कुछ वीडियो, जो पुलिस कुछ बोल ही नहीं रही थी उनको। इट इज अ सिम्टम ऑफ डीपर डिजीज दैट प्रेसिडेंट बाइडेन विल हैव टू लिव विद। अब ये ऐसी चीज वो ट्रम्प भाई साहब करके चले गए ना, वो ये बात अब कभी छुप तो सकती नहीं है, तो ये बात तो आती ही रहेगी। ओके, इन इंडिया वी मस्ट वरी अबाउट ओवर अनसिविल पोलराइजेशन। पोलराइजेशन वर्ड काफी बार आ रहा है, देख लो। अब आपके सामने है, ये वर्ड मैंने वोकेब के अंदर कराया था, ये वर्ड इतनी बार रिपीट हो चुका है 2-3 आर्टिकल से, इसीलिए कह रहा हूँ वोकेब रिवीजन होगी तो आर्टिकल अच्छे से समझ में आएंगे। उस वीडियो पे 5 व्यूज आए, बताओ, वोकेब वाले पे। अब इतनी मेहनत से मैंने 7 दिन की वोकेब को एक तो संभाल के रखा, फिर आप लोगों के लिए तो उनको बनाया, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो यार। चलो कोई नहीं, देखना यार। और बीजेपी एंड कांग्रेस पार्टी रिसेंबल, अब इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। अमेरिकाज रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक, जैसे हमारी इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस है, वैसे तो 8 टोटल पार्टीज है। लास्ट पार्टी कौन सी है? नेशनल पीपल्स पार्टी। कहाँ की है? मेघालय की, ठीक है। पीएन संगमान बनाई थी, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े थे प्रणब मुखर्जी के अपोजिट में और हार गए थे। बट और प्रेसिडेंट, फिर उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी बने थे। ऐसे ही बता दिया, याद आ गया तुम मेरे को। डेमोक्रेटिक बिहेविंग लाइक प्री हिस्टोरिक ट्राइब्स, ओके, दैट होली डिफरेंट रियलिटीज, दोनों की अलग अलग रियलिटीज है। एनहेलिशन इच अदर, दोनों को एक दूसरे को खत्म करना ही चाहते हैं। दे हैव, भाई अपोजिट पार्टी वो क्यों नहीं क्रिटिसाइज करेगी, आदत होती है। दे हैव फॉरगॉटन दे आर वन पीपल, वन नेशन, वन पार्ट, कॉमन ह्यूमनिटी। ये कहना चाह रहा है इस आर्टिकल में। लास्ट में आपको एक कंक्लूजन बता रहा हूँ कि भले आप अलग अलग पार्टी से हो, जब बात नेशन की आए ना, तो कोई पार्टी नहीं होती। ओवर कंट्री विल बी फर्स्ट, ओवर नेशन विल बी फर्स्ट। अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण अगर किसी ने सुना होगा, वो काफी वायरल होता है कि सरकार तो आती रहेगी, जाती रहेगी, पर ये देश बचना चाहिए। सो इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू गाइस, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।